सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तमाम दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। अपील मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है। अगर आज की समाअत के हवाले से बात करें तो इस समाअत का आगाज़ जब हुआ तो 63A से मुतालिक इस फैसले को आखिर पर कलअदम करार दे दिया गया। नजरसानी की अपीलें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलों की समाअत की और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम शामिल थे। अदालत उज़्मा ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया और अदालत ने आर्टिकल 63A के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, जिस तरह से समाअत हुई और फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है, तमाम तर आज की समाअत के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, ये 63A की जो तशरीह का मामला था उसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। उसके ऊपर आज मुख्तसर ये फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने मुतफ़िका तौर पे जो नजरसानी की दरख्वास्तें थी उसको मंजूर किया है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो 2022 का फैसला था तशरीह से मुताल्लिक उसको कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने ये मुतफ़िका जो फैसला जारी किया है उसके अलावा ये भी है कि अब इस फैसले के बाद जो फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो वोट के हवाले से जो सवालात थे उसके ऊपर जो है वो क्लियर है कि अब मिनिमम वोट काउंट होगा, जो कि गुज़िश्ता फैसले के अंदर जो है ये फैसला दिया गया था कि फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाला जो भी मुनहरिफ अरकान होगा उसका वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो उसके खिलाफ ही ये नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज 3 दिन मुसलसल समाअत के बाद ये फैसला मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। अदालत ने जो मुख्तसर फैसला हसीब मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हमारे साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और फिर इसकी अगर टाइमिंग के हवाले से बात करें और जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही थी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को शक की निगाह से तो नहीं देख सकते। ये तो कहना गैर मुनासिब है किसी भी सूरत के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के अंदर कोई इस तरह की मैलिफाइडी है जो कि हम पब्लिकली डिस्कस कर सकें। लेकिन जहां तक इस फैसले की बुनियादी बातें हैं तो उनमें से हम सब उनके ऊपर हम सब का हक है कि हम उस पर इख्तलाफ रखें और मेरा भी इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के थ्रू आज इफेक्टिवली शॉर्ट ऑर्डर के थ्रू इस बात की इजाजत दे दी कि एक शख्स अगर डिफेक्ट हो जाए अपनी पार्टी से तो उसका डिफेक्शन का वोट जरूर काउंट होगा और उसकी सजा के अंदर, वोट काउंट होने की सजा के अंदर उस शख्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये लेकिन उसका वोट फिर भी मौजूद रहेगा और वो आईनी तरमीम या वजीर आजम या बजट या किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल होगा। इस बात को वैलिडेट करते हुए इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर एक शख्स जिसने पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट लिया हो और वो उस मैंडेट को किसी भी वजह से फॉलो ना करे, यानी कि अवाम के ट्रस्ट को फॉलो ना करे, तो भी उसको सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसकी उस सीट की, लेकिन वो ट्रस्ट जो उसने वायलेट किया है, जो वोट उसने पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ दिया है, वो काउंट होगा। इसकी हमें नज़ीर नहीं मिलती, एक इस बात की। दूसरी जिस बात की खास तौर पे पिछले चंद दिनों से भी इस पे बहस हो रही है, जिसकी बिल्कुल नज़ीर नहीं मिलती, वो ये है कि इस केस की प्रोसीडिंग जिस तरह की गई उसके अंदर ऑथर जज का ना होना, कमेटी 2 बंदों की बैठना, जिसके बाद ये बेंच फॉर्म हो जाना, जजेस का खतो खताबत होना इस बेंच के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यकीनी तौर पर बहुत सारे मराहिल अभी बाकी हैं क्योंकि तफसीली फैसला भी बाद में जारी किया जाएगा। साद रसूल साहब और हसीब मलिक, आप हमें इस पर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।